आज हम क्लास 9 का मैथ्स में चैप्टर 1 का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। और पिछले पार्ट 1 में हमने आपको नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और पूरा नंबर सिस्टम बकेट को हमने क्या बोला था, ये बोला था कि उसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। तो हमने एक रियल नंबर की बकेट बनाई थी आपके लिए, तो उस बकेट में कंप्लीट नंबर्स डाल के दिखाए थे। तो सबसे पहले हमने बोला था 1 2 3 एंड सो ऑन, जिनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके साथ हमने फिर क्या किया था, ज़ीरो ऐड कर दिया था। एंड फिर ज़ीरो ऐड करने के बाद जो नंबर आया था उस सेट को हमने क्या कहा था, वो सेट कहलाता था होल नंबर। एंड देन होल नंबर में क्या था हमारा, ज़ीरो भी इसके साथ ऐड हो गया। उसके बाद हमने नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया, -1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, सो द होल थिंग देन वाज मेड एज जेड, और जेड को हमने क्या कहा, इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद हमने उसमें रेशनल नंबर्स ऐड किए, जैसे 1/2, 2/3 एंड सो ऑन। और इन सब को हमने क्या कहा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के साथ फिर हमने इरेशनल नंबर ऐड किए, √2, √3 एंड सो ऑन। इस कैटेगरी को हमने इरेशनल नंबर कहा। तो सभी के सभी नंबर्स को टोटलिटी में फिर क्या बोला हमने, उसको हमने एक बकेट का नाम दिया रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स का छोटा सा एक ये रिवीजन हो गया अभी हमारा। अभी हम आज डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं। अभी जैसे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम सीखते हैं। Locate √2 on the number line। तो √2 के लिए ज़्यादातर जितने भी ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं, इनको हम पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर एंड देन रूट। और इसको हम ध्यान से देखें तो एक स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस स्क्वायर में लेट अस से हमारे पास OA जो है वो 1 यूनिट है एंड OB भी 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो OB क्या होगा, इसका स्क्वायर का डायगोनल। सो डायगोनल OB कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, OB स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, करेक्ट। तो OA की वैल्यू क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर, सो कितना हो गया 2, और OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। ठीक है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अभी क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज 0, और 0 से हम ये A ड्रॉ कर दिया, और ये यूनिट है
1। ऑब्वियसली इसके बाद हमारे पास ये 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में -1 एंड देन वी कैन कंटिन्यू से -2 एंड सो ऑन। अभी हमने क्या किया, ए बी को ड्रॉ किया, ए बी और ये भी 1 यूनिट, और फिर ओ बी को ड्रॉ किया, और हमने अभी अभी देखा ओ बी हमारा कितना था, √2। अब आप एक कंपास यूज़ कीजिए जिसमें ओ को सेंटर लेके और बी ओ बी रेडियस के इक्वलेंट एक आर्क आप बनाएंगे, ओके। एंड देन जहाँ भी ये नंबर लाइन पे मिले, लेट से ये पी पॉइंट है, सो जो ओ पी है आपका ये कितना हो जाएगा, √2, ओके। तो इस तरह से आप ये नंबर लाइन पे जो ओ पी है आप कह सकते हो ओ पी इज इक्वल टू √2, वेर इन, क्योंकि हमने एक आर्क बनाया था तो ओ बी इज इक्वल टू ओ पी। सो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। सिमिलरली आप जैसे सपोज √3 को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेट अस से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, locate √3 on the number line। तो इसमें नंबर लाइन, तो ये भी बहुत सिंपल सी एक प्रोसेस है। आप क्या करोगे, जैसे हमने इसी ऊपर ही इसी पे ही बना देते हैं। लेट अस से हमको मालूम है पाइथागोरियन कैसे लिखेंगे इसके लिए, √3 कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये पाइथागोरियन हो गया इसका। इसी चीज़ को हम क्या करें, यहाँ पे b से 1 यूनिट और हम ऐसे डाल देते हैं, ओके। सो वी कैन से कि ये हमारी 1 यूनिट है, और इसको फिर हम नाम दे देते हैं, लेट से दिस इज सम पॉइंट C, और OC को हम एक मिला देते हैं। तो OC हमारा क्या हो गया, OC इज अंडर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 3, ओके। सो अब फिर हम क्या करें, अगेन कंपास लीजिए और O को सेंटर बनाइए, और C तक का डिस्टेंस लेकर के आप क्या करोगे, आप एक आर्क बना दीजिए। तो ये आर्क कहीं आपका इसी पॉइंट लेट से Q तक जा रहा है। सो अब जो आपके पास ये बना, ये आपका √3 कौन सा हुआ, ये वाला OQ, ओके। सो OQ represents √3। इसी तरह से हम किसी भी नंबर को पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना करके हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं, ओके। एंड देन अभी हम डिस्कस करते हैं आपका रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन।
डेसिमल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अभी आप लोग किसी भी रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या देखें, लेट अस से हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो चलिए इनको डेसिमल में एक्सपेंड करके देखते हैं। तो कैसे करें, यहाँ पे हम सबसे पहला नंबर क्या था 10/3, तो 10 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या आएगा। सो 3 3 जा 9, you have 1, again put a decimal, take down 0, so you will have 3 3 ja 9, again 1 0, 3 3 ja 9, so you will write 9, again 1 0, 3 3 ja 9, and this process will go on. So this process will, so this is a, we can say dot dot dot, that means it's a 10/3 क्या है, एक रिकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। 3 3 3 3 क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए एक और नंबर लेके देखते हैं 7/8। तो 7/8 में क्या करें, 7/8 में 7 यहाँ ले लेते हैं 7 और उसको डिवाइड करते हैं 8 से। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट लीजिए, ओके, देन 0, सो वी विल गेट 8 8 जा 64, रिमेनिंग कितना होगा 6, देन अगेन टेक डाउन 1 0, एंड फिर हमें 7 8 7 जा 56, एंड देन यहाँ पे क्या देखा हमने 4, अगेन टेक डाउन 0, एंड 8 5 जा 40, and then you have nothing left, or you can say 0. ओके, तो आपने यहाँ क्या देखा, ये नंबर क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। ओके, इसी तरह से एक और नंबर हम करके देखते हैं। लेट्स से 1/7, 7 से डिवाइड किया हमने 1 को, एंड लेट अस से हम यहाँ पे कर ले, इसको लिख लेते हैं 1.0। सो ऑब्वियसली 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट, यहाँ भी हम 0 पॉइंट, सो 7 1 जा 7, so we would see here 3, so पॉइंट लगा के हमने 0 लिया था 7, so we got 3, again take down a 0, so we will say 4 जा 28, यहाँ पे 2 कैरी हुआ, देन ये 0, देन वी विल से 7 2 जा 14, 6, then take down your 0, and then 8 ja 56, remaining is 4, then you take down 0, 5 ja, so you say 35, remaining is 5, then 7 ja 49, 1, so you have come back to same 1. After that again it will repeat, this number will repeat. For example, if I say take down a 0, 7 1 ja, so you have started repeating the number. So did you notice that after this number there is a
repetition involved. Okay, so this was a terminating number. After 5 it was not at all going anywhere and it got terminated. So अभी इन नंबर्स को हमने क्या नोटिस किया कि भाई जो 1/3 है वो नंबर रिपीट हो रहा है. द डिवाइजर इज 3 और 1/7. हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन किया सो पहले वाला 10/3. सो 10/3 का रिजल्ट क्या था? 0, 3.333 एंड सो ऑन. दूसरा जो हमने किया था 7/8 एंड इट्स रिजल्ट वाज 0.875. And the third one 1/7 and it is 0.142857 142857 and so on. Now the result is very interesting. अब जैसे 10/3 है, 10/3 में हम क्या देख रहे हैं कि 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. सो डिवाइजर 3 एंड रिमाइंडर 1. सो इसको क्या कहेंगे? रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर. ओके, सो डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. सेम थिंग गेटिंग रिपीटेड. 7/8 में 0.875 और 5 के बाद फिर ये टर्मिनेट हो गया. सो विल कॉल इट टर्मिनेटिंग. ओके, एंड हियर इट वाज रिपीटिंग. और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? 142857 फिर से रिपीट हुआ एंड देन ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. तो हम एक तरीका यहाँ पे एक डिवाइस कर सकते हैं इसको लिखने का कि जैसे हमने इसको लिया तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं 3.3 बार. बार बार एक ही चीज़ को लिखने के बजाय हम इसको क्या लिखेंगे? 3.3 बार. सिमिलरली 7/8 टर्मिनेटिंग है एंड 1/7 को कैसे लिखेंगे? 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142872857 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार, क्योंकि यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है. ओके, सो ये एक तरीका है डेसिमल नंबर जब रिपीट होता है तो उसको डिपिक्ट करने का. अभी देखो कुछ हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं. और जैसे मान लो क्वेश्चन मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शो दैट 3.142678 is a rational number. Is a rational number. सो इसको कैसे हम देखें? रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर pq belongs to z and q not equal to 0. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3.142678 इसको हम लिख सकते हैं 31426
7 8 upon, now you count 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 6, you put as many zeros, so this is definitely in किस फॉर्म में है, p by q की फॉर्म में. ओके, सो दिस इज ए रेशनल नंबर. एक और क्विकली क्वेश्चन लेते हैं. शो दैट 0.333 एंड सो ऑन, इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, कैन बी expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. चलिए ट्राई करते हैं. सो अभी जैसे इसको मान लेते हैं हम नंबर को, लेट x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, देन उसके बाद लेट्स मल्टीप्लाई बाय 10, सो द 10x, सो ये क्या आ जाएगा 3.3333 एन बार. अब इसको ना इसके नीचे रख लीजिए, x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट, और अभी क्या करें, इसको 10x में से x को माइनस कर दीजिए. सिमिलरली राइट साइड में भी माइनस हो जाएगा, तो हमको 10x में से x जाके क्या बचेगा 9x, और यहाँ पे आ जाएंगे हम 3 एंड बाकी का 0.0 या सिंपली 3 लिख देते हैं. तो यहाँ से मेरा x क्या आ गया 3/9, so 3 3 जा 9, so my answer is 1/3. so 1/3 क्या है, रेशनल नंबर. ओके, सो इस तरह से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं. लेट अस क्विकली टेक वन मोर प्रॉब्लम. एक क्वेश्चन लेते हैं. शो दैट 1.272727 डॉट डॉट, जिसको कि हम 1.27 का होल बार भी कह सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P by Q, where P and Q are integers, where P Q are integers and Q not equal to 0. तो यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे, let x equal to 1.272727, रिपीटिंग नंबर है. फिर से अभी कितनी बार कितने डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, ये देखो 27 मीन्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सो 2 डेसिमल, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 100x कितना हो गया 127.2727 डॉट डॉट, एंड देन x को फिर से नीचे रख लीजिए, तो ये क्या है 1.2727 एंड सो ऑन. फिर से इसके नीचे एक लाइन खींच के इसको सब्ट्रैक्ट करिए दोनों तरफ से. सो इधर क्या बचेगा 99x इक्वल टू आपका 127 में से एक जाएगा तो 126, रेस्ट एवरीथिंग विल बी 0. सो x की वैल्यू क्या आ गई 126/99. सो दिस इज योर, you can also write it as 9 से कट जाएंगे 11, 9 1 जा एंड 9 4 जा, सो ये आंसर आ गया 14/11, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q. सो इट हैज़ बीन शोन दिस वे. सो आशा है ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आपको चैनल पे ये हमारे वीडियोस पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें.
और किसी भी तरह से आपको किसी भी विषय पे कोई वीडियो बनाना है या बनवाना है हमसे, तो डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बताएं या कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।